वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत शानदार होंगे। तो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आ रहे हैं फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब स्टार्ट हो रहे हैं। नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट आपको बहुत क्लियरली सुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले बताता हूं, ये चैप्टर तुमसे पूछा जाएगा, बहुत ध्यान सुनना रे बच्चों, ये चैप्टर तुमसे पूछा जाएगा जब तुम टिश्यू पढ़ोगे, तो वहां पे स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पूछा जाएगा तुमसे। पहला पॉइंट वहां से बच गया तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन यानी शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण से ब्लड पूछा जाएगा। वहां से भी बच गया तो 12th में जब आप आओगे तो जेनेटिक्स में ब्लड ग्रुपिंग पूछा जाएगा। वहां से भी अगर बच गया, क्वेश्चन नहीं आया, तो जब तुम जेनेटिक्स में पहुंचोगे तो जेनेटिक्स में तुमसे पूछा जाएगा, हाँ सॉरी जेनेटिक्स में ब्लड ग्रुप में बता दिया। और जब तुम किस में पहुंचोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तुमसे इन्हीं ब्लड में इम्यून पूछा जाएगा। यानी एक बात श्योर हो जाओ कि ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना, शरीर द्रव्य, ये एक क्वेश्चन आपका इस साल नीट का आउट है। ये लो भाई साहब, आउट। कैसा लगा, है ना मजेदार बात। तथा परिसंचरण यानी कि आप यहां इनका परिवहन या संचरण, नो ध्यान से सुनना, यानी रक्त का परिसंचरण। और जो परिसंचरण में आपको पॉइंट देखना, वो ये देखना है कि जो आपके शरीर का द्रव्य है उसको संचारित करने वाले आप यहां पे संवहन तंत्र, और वो जो संवहन तंत्र होंगे वो होंगे आपके यहां पे परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। यानी उसमें आएंगे ब्लड वेसल्स, उसमें आएंगी कैपिलरी यानी सिरा, धमनी और केशिकाएं। आपने कहा परिसंचरण तंत्र में क्या केवल 2 सिस्टम काम करेगा? हमने कहा रुको तो अभी इंतजार करो, थमो थोड़ा, आने दो पॉइंट को, देखते हैं कि क्या क्या हमें उसमें मिलने वाला है। तो परिसंचरण तंत्र क्यों और क्या है इसकी परिभाषा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। जैसे जैसे मैं तीसरे लेक्चर में पहुंच रहा हूं वैसे मैं अपने बच्चों को के कमेंट्स और हर एक चीज को देख के अपने को इस फ्रेम में पूरी तरीके से ढाल चुका हूं कि अब मुझे एक ऐसा नोट्स देना है बच्चे को अपने इस बोर्ड से कि उनको दोबारा नोट करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो अब मैं, और नो डाउट अब इसमें यह भी आ रहा है कि भाई आपको एनसीईआरटी को भी कवर करना है, तो तुम्हें लग रहा है मेरे को एनसीईआरटी ज्यादा कुछ आती नहीं तो पढ़ाऊंगा क्या, है ना। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा, इस बात की पूरी गारंटी में। अच्छा, स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि हार्ड होने वाला है। दिल पे तो मतलब बातें अगर की जाए ना, तो हमसे ज्यादा सब्जेक्ट में जूलॉजी वालों से ज्यादा, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे ज्यादा दिल के बारे में अगर कोई बात करता है तो फिल्म इंडस्ट्री है। और भाई सुपर कंफ्यूज करके कर रखा है सबको, है कि नहीं। मतलब इतना मजेदार, मतलब उनकी लाइनें होती हैं बड़ी अच्छी जी। काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते इस सीने में। बेटा बिल्कुल याद रखना, अगर 2 दिल होते तो आप एबनॉर्मल होते, आपका ब्लड सर्कुलेट सिस्टम डैमेज होता, कई ढेर सारे, है ना। दिल टूट गया, पता नहीं कैसे टूट गया, आपके यहाँ पे बिखर गया, बर्बाद हो गया, देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में मजा खूब आने वाला है सर जी। अच्छा, दिल की बातें सुनते ही नो डाउट अपन डॉक्टर हैं तो अपन लोगों को फील आता है, अरे ठीक है हार्ट है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पंपिंग कर रहा है, आपके यहाँ पे ऐसे नोड है, एवी नोड है, आर्टरी है, वेन है, यही सब आपके यहाँ पे है। इंजीनियरिंग के छोरे बड़े खुश हो जाते हैं भाई साहब, ओ भाई दिल की बात चल रही है, उनको लगता है दिल ना हो गया ये क्या है। तो पॉइंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पॉइंट क्या है, हम लोगों को किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा काम करना है, हार्ट पे कि ब्लड पे, दोनों पे। सर अभी तक क्या होता था, हम लोग लंग्स पे उतना काम नहीं करते थे जितनी लंग्स की फिजियोलॉजी आपने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा सर हमने एलिमेंट्री कैनाल पे उतना वर्क नहीं किया था जितना कि हम लोगों ने काम किया था किसके ऊपर, उसके डाइजेस्टिव प्रोसेस पे। हाँ, डाइजेस्टिव प्रोसेस से बात याद आई, एक जो लेक्चर मैंने आपको दिया था सर जी, कल शायद फिजिक्स जिसका कुछ पॉइंट गया है आपके यहाँ पे, मतलब मुझे ऐसा बोला गया है। तो बायो का नेक्स्ट मतलब एक ही जाएगी आपके संडे को, ओवरलोड है सिस्टम।
तो कोई दिक्कत नहीं, आपको शायद आने वाले जो अभी परसों और 19 के आसपास छुट्टियां हैं कोई, उसमें चला जाएगा। बट आप टेंशन ना लेना उस चीज को लेके, अपना लेक्चर तो शानदार चल रहा है ना। एक छोटा सा पॉइंट, इतू सा पॉइंट बचा हुआ है, देन यू डोंट थिंक अबाउट दैट कि हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल बिंदास होके पढ़ो, खूब मजा आएगा आपको, गारंटी है इस बात की। तो हार्ट को करो रे, इधर देखो हार्ट। तो जब इसके बारे में हम लोगों ने पता किया तो हमने कहा कि भाई और क्या होने वाला है हार्ट में, बहुत कुछ है। मतलब मैं तुम्हें एक सॉन्ग बता रहा हूं, अगर तुम्हें मजा आए तो जरूर उसको सुनना। मतलब तुम्हें लगेगा कि ये सॉन्ग किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने लिखा है ना। मैं बताऊंगा तुम्हें अभी आने वाले टाइम में, हार्ट आने दे तो बताता हूँ। तो जब उसको सुनोगे, खासकर मेरी नजर से जब तुम उस सॉन्ग को देखोगे, मैंने उस पे बहुत ज्यादा मीम सोच रखे हैं कि मैं बनाऊंगा चाहे जो हो जाए हार्ट को लेके। तो आएगा मजा खूब जबरदस्त जब हम लोग हार्ट को बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में देखेंगे। अब बहुत गंदे तरीके से देखने वाले हैं ना, मतलब देखेंगे। आगे आइए देखते हैं क्या पॉइंट है। आज का लक्ष्य क्या है? रुधिर, प्लाज्मा और संगठित पदार्थ, ये हमारा आज का लक्ष्य होगा। लेकिन डायरेक्ट भाई साहब ब्लड स्टार्ट हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या करने वाले अपन? सुपर तरीके से पढ़ने वाले हैं, और क्या। क्या बात करो सच्ची में। हाँ, देखो, आपको लग रहा है आज हम खत्म करने वाले रुधिर और प्लाज्मा, संगठित पदार्थ। रुधिर एक है, प्लाज्मा और संगठित पदार्थ उसी में आएंगे। तो क्या होगा रुधिर, प्लाज्मा और संगठित पदार्थ में? आइए धीरे धीरे देखते हैं। कई ढेर सारे बच्चे बोले सर 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 सर, बेटा 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 बेटा, सर हिंदी लिख दो प्लीज। हमने कहा तो अगर तुमने ऐसे बोला ना तो मैं अरबिक लैंग्वेज भी लिख दूंगा, तुम हिंदी की तो बात ही छोड़ दो। इतना लंबा वाला प्लीज पसंद नहीं है, ठीक है। देखो रुधिर, इसको बोलते हैं क्या बेटा? BLOOD, ब्लड। आज से स्टाइलिश इंग्लिश शुरू। अब धीरे धीरे हम भी रम रहे हैं ना, तुम में तुम, हम में हम, तुम में बस। अब सही है, अब आएगा मजा। और इसको बोलेंगे क्या भैया? हो गया प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा। और बोलो संगठित पदार्थ को क्या बोलते हैं? तेजी से बोलो, जोर से बोलो, आराम से, मैं ज्यादा जोर ना लगाना नहीं तो कहीं और से आवाज निकलेगी। इधर देखो ध्यान से, ब्लड, प्लाज्मा और क्या बोला आपने? फॉर्म्ड एलिमेंट, FORMED, फॉर्म्ड, ELEMENT, एलिमेंट। ज्यादा जोर लगाने से आवाज खराब हो जाती है, आपके वोकल कार्ड पे ज्यादा से ज्यादा आपके वहां पे प्रेशर पड़ता है, तो वोकल से आवाज नहीं निकलती, उसे चीख बोलते हैं, आवाज नहीं बोलते हैं। आइए देखते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट, और कौन हो गया आप यहाँ पे? ब्लड। तो आज हम इनके बारे में खूब जबरदस्त तरीके से देखने वाले हैं। आइए देखते हैं, कुछ बेसिक बताता हूं आपको, कुछ बेसिक बताता हूं, ऐसा बेसिक कि मजा आ जाए। परिसंचरण तंत्र क्या है? व्हाट इज परिसंचरण तंत्र? है ना, बहुत ध्यान से सुनना। ये एक डेफिनेशन होनी चाहिए इसकी, प्यारी सी डेफिनेशन, यानी इतनी मजेदार कि आपको देख के मजा आ जाए। कहते हैं परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्र कोशिकाओं, कोशिकाओं और उत्तकों के बीच में, और उत्तकों, उत्तकों के बीच में, बीच में रासायनिक समन्वय बनाता है। रासायनिक समन्वय बनाता है। रासायनिक समन्वय बनाता है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? रासायनिक समन्वय, और किससे बनाएगा? किसके द्वारा रासायनिक समन्वय होता है? जिसमें उत्तकीय द्रव्य, उत्तकीय द्रव्य सम्मिलित होते हैं।
इतनी देर तक मैं लिख रहा हूं ना, मुझे इतना गंदा लग रहा है मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरे बच्चे मुझे बोल दें तो मैं सूली चढ़ जाऊं। लिखना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है। ठीक है, इधर देखिए ध्यान से, परिसंचरण तंत्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परिसंचरण तंत्र, तंत्र जो होता है कोशिका और उत्तकों के बीच में रासायनिक समन्वय बनाता है, कोशिका और उत्तकों के बीच में। यानी ये क्या करता है, टिश्यू के पास अगर कोई, यानी कि अब मैं टिश्यू हूं, मैं ब्लड हूं, मैंने क्या किया, एपिथीलिया मतलब आपके आमाशय एपिथीलिया में, या आपके यहाँ पे अंतराली एपिथीलिया से, या आपके यहाँ पे क्या आहार नाल की एपिथीलिया से कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण किया, तो अब ये भोज्य पदार्थ ब्लड का नहीं हो गया। ब्लड की ड्यूटी है कि ये वो भोज्य पदार्थ लेके जाए और सीधा लीवर को दे, और लीवर ये बात जज करे कि इस भोज्य पदार्थ की सच में जरूरत किसको है, और ले जाके उसको दे दे। कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आपके यहां पे क्या कर रहा है, द्रव्य है, यानी परिसंचरण तंत्र है, चाहे उसमें फ्लूइड है, चाहे उसमें आपके यहां पे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ये एक मीडियम है जो आपके यहां पे एक जगह से पदार्थों को उठा के दूसरी जगह पर, और दूसरी जगह से उठा के तीसरी जगह पे लेके जाने का कार्य करती हैं। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो भी अंग यूज होगा, जो भी सिस्टम यूज होगा, उसको हम परिसंचरण तंत्र कहेंगे। दैट्स इट। सर, बेटा, सर रुधिर परिसंचरण तंत्र या संवहन तंत्र में के साथ साथ एक और तंत्र होगा। हमने कहा हाँ, लिखा है देखो, लासिका तंत्र। सर तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन आएगा, या संवहन तंत्र में कौन आएगा, और लसिका तंत्र में क्या कौन आएगा? क्या लसिका तंत्र रुधिर परिवहन तंत्र से अलग होते हैं? यस, लेकिन लसिका तंत्र के बारे में आपकी एनसीईआरटी धीमे से जब चुप होके निकल जाती है, हेडिंग डालती है, बाजू से निकल जाती है। मेरे जैसा टीचर था, उसने पकड़ के बैठ इधर बैठ, कहां निकल रही चुपचाप, तू क्या चोरी किया तूने? कुछ नहीं भैया, मेरे पास थोड़े से लिम्फ है। ओके, तो लिम्फ है तो लिम्फ बनाने वाले ऑर्गन भी होंगे, जैसे बोन, ब्लड को बनाने वाले ऑर्गन थे, बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन, थाइमस, तो वैसे तुझे भी बनाने वाले, हाँ यार, लिम्फ को बनाने वाले लिम्फेटिक टिश्यू थे। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ा होगा आपने, क्या बात कर रहे हो, मैं कुछ चुरा के नहीं जा रहा हूं। मैं सोचा कि थोड़ा सा आगे बता दूंगा, चैप्टर ओवरलोड हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर अपन खाली बैठे हैं, अभी 1 साल बाद पेपर है, तू बता क्या बताना चाह रहा है। तो उसने कहा देखो, मेरे पास खूब ढेर सारे लिम्फेटिक सिस्टम है, और मैं थोड़ा थोड़ा सा इम्यून में भी रिस्पॉन्स करता हूँ, मैं आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम भी बनाता हूँ। आप ब्लड से जो कुछ भी लेके आते हो ना, कई बार आप ब्लड से कंटामिनेशन लेके आते हो, कई बार आपके ब्लड में कंटामिनेशन होता है, मैं उसको फिल्टर करने का भी काम करता हूँ। वाह, वेरी नाइस, वाह क्या बात है, मतलब मजा आ गया, कसम से मजा आ गया, मतलब बिल्कुल शानदार पॉइंट। तो उसने कहा कि यह रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा लसिका तंत्र इस तरीके से, तो ये आपके यहाँ पे संवहन तंत्र है। यानी परिसंचरण तंत्र में 2 टाइप का आपके यहाँ पे तंत्र होगा। परिसंचरण तंत्र कैसे बना होगा आपके यहाँ पे, 2 टाइप के तंत्र से मिलकर बना होगा। एक होगा आपके यहाँ पे रुधिर परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होगा आपके यहाँ पे लसिका तंत्र। दोनों मिलकर आपके यहाँ पे क्या, दोनों किससे मिलकर बने, मतलब परिसंचरण तंत्र में 2, उल्टा देखो गड़बड़ बोल रहा हूं, परिसंचरण तंत्र 2 तंत्र से मिलकर बना होगा, एक में रुधिर परिसंचरण होगा और दूसरे में लसिका परिसंचरण तंत्र होगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हम लोग संवहन तंत्र भी कहते हैं। भाई कहानी खत्म। आपको बहुत क्लियर बात हो गई होगी, मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सभी लोग, है ना? तो यानी हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, बोलो मेरे साथ साथ, रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं संवहन तंत्र। बोलो, रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं संवहन तंत्र। और क्या पढ़ने वाले हैं दूसरा, लसिका तंत्र। तो कृपया सीट की पेटी बांध लें, रास्ते में किसी भी प्रकार की हलचल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी ने कहा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ा रहे हो, लसिका कब पढ़ाओगे, मुझे इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं है।
कि मैं लसिका कब पढ़ाऊंगा, कोई बोलेगा नहीं, पढ़ाऊंगा, यहां मैंने पहले बोल दिया। किसी भी बच्चे को इस बात का तनिक सा भी वो ना हो कि नहीं सर ये चीज नहीं पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी के अभी क्लास के अंदर लेके आने वाले हैं। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लो, अगर आपने अपना लिखा हो तो लिख लीजिए। तब तक मेरी ये फोकस लाइट थोड़ी सी ऑफ हो गई है, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूं, ठीक, प्लीज। धन्यवाद आपको कि आपने मेरी बात मानी। अब अंतः वातावरण, ये क्या है भाई, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अंतः वातावरण क्या है? ये आपके शरीर का इंटरनल इन्वायरमेंट है। मतलब बाह्य इन्वायरमेंट अलग है क्या? हमने कहा बिल्कुल अलग है। बाह्य का मतलब ये हुआ कि मैं अगर आपको टच करूं, अगर आप एसी के बाहर बैठे होंगे तो आपका गाल ठंडा ठंडा होगा, या अगर किसी ने खींच खींच के 10-15 मार रखा है तो लाल होगा, और क्या होगा आपके यहाँ पे, हो सकता है कि वो गर्म हो, थोड़ा सा कान गर्म हो, है ना। बाकी ढेर सारे स्ट्रक्चर भी ऐसे आपके यहाँ पे आपको मिलेंगे जो आपके यहाँ पे थोड़े थोड़े से गर्म होंगे। ढेर सारे स्ट्रक्चर, कान है, जीभ के नीचे का पार्ट है, ये सब पार्ट आपके यहाँ पे कभी किसी में गर्म होते हैं, कहीं किसी का यहाँ होता है, कहीं किसी का जो है पेल्विक रीजन होता है, अलग 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 आपके थाई रीजन में पाया जाता है। तो अलग, कई लोगों के अंगूठों के बीच में थोड़ी सी मतलब ज्यादा स्वेटिंग होती है गर्मी की वजह से, तो टेम्परेचर हो सकता है कि थोड़ा सा वेरी करे। लेकिन लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन आपके शरीर के अंदर, क्या आप सुन रहे हो, आपके शरीर के अंदर का तापमान नियत रहता है, फिक्स रहता है। और इस टेम्परेचर को फिक्स करने के लिए अंदर के पूरे तापमान को, अंदर के पीएच को, अंदर के न्यूट्रिएंट मीडियम को, अंदर के डाइजेस्टिव पार्ट को, अंदर के आपके यहाँ पे एक्सक्रीटरी पार्ट को, सबको नियत रखने के लिए आपके यहाँ पे कौन जरूरी है? रुधिर। रुधिर जो होगा, ब्लड, ब्लड क्या करेगा? अंतराली या उत्तकीय द्रव्य को सपोर्ट करेगा। और उत्तकीय द्रव्य या अंतराली द्रव्य क्या करेंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड क्या करेंगे? आपके यहाँ पे लसिका तंत्र पे डिपेंड होते हैं, और लसिका तंत्र क्या करेगी? दोबारा ब्लड को अप्रोच करेगी। यानी अगर इस तरीके से देखा जाए तो ब्लड, उत्तकीय द्रव्य और लसिका तंत्र, ये सब एक दूसरे से पूरी तरीके से क्या है? अटैच है। कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो ब्लड और लसिका है, दोनों तरल एक दूसरे को पृथक और छोटे छोटे वाहिनियों से शरीर के भागों में रक्त पहुंचाते हैं। यानी अगर इनको देखा जाए और इनको देखा जाए तो ये छोटी छोटी रक्त वाहिनियों से, छोटी 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 रक्त वाहिनियों से, रक्त वाहिनियों से, वाहिनी वाहिनियों से ब्लड को, ब्लड को को शरीर के विभिन्न भाग में, शरीर के विभिन्न भाग में, भाग में पहुंचाते रहते हैं, आते यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत? अरे बोलो ना रे, अगर दिक्कत है तो फिर दिक्कत में कमी कर देते हैं, और क्या। लो, है ना शानदार पॉइंट। मैंने कहा था ना कि जब मैं नोट बनाऊंगा, अगर मैं किसी चीज पे दिमाग लगा दिया तो तुम समझ लो बस उस सिस्टम का, उससे बेहतर सोल्यूशन आपके पास हो नहीं सकता। तो अब मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको नोट्स दूंगा क्लास के अंदर रिटर्न, तो आप सोच भी नहीं सकते कि नोट्स कितना शानदार और कितना शानदार होगा। लेकिन उत्तकीय द्रव्य, लेकिन उत्तकीय द्रव्य इन सभी पदार्थों को क्या करते हैं? पूरे दोबारा आपके यहाँ पे रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र में रिस्पेक्टिवली, है ना, देते या लेते रहते हैं। इधर से ध्यान से, रुधिर परिसंचरण तंत्र से लेते रहते हैं और लसिका को
देते रहते हैं। और रुधिर परिसंचरण और लसिका परिसंचरण तंत्र, रुधिर एवं लासिका परिसंचरण दोनों आपके यहाँ पे एक अलग टाइप का क्या रखती हैं, छोटी छोटी रक्तवाहिनियां या रुधिर वाहिनियां रखती हैं। छोटी छोटी रक्त वाहिनियां या लसिका वाहिनियां रखते हैं, रुधिर वाहिनियां गलत बोल दिया मैंने, रक्त वाहिनियां या लसिका वाहिनियां रखती हैं। अब आप बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा लग रहा है कि तुम बोल रहे हो। और इस तरीके से शरीर के अंदर के तापमान को यानी इंटरनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मदद से, अंतराली द्रव्य के मदद से अंदर का वातावरण हम शानदार रखते हैं। और अंदर के वातावरण को शानदार रखने का जो काम है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतः वातावरण या इंटरनल एनवायरनमेंट। और याद रखना, इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है शरीर का, ये टर्म सबसे पहले दिया था क्लाउडे बेर्नार्ड ने। किसने दिया था बेटा? क्लाउडे बेर्नार्ड ने। इंटरनल एनवायरनमेंट, INTERNAL, इंटरनल एनवायरनमेंट। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अंतः या आपके यहां पे अंतराली वातावरण यानी अंतः वातावरण, और ये हो गया आपके यहां पे अंतः वातावरण। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? तो इंटरनल एनवायरनमेंट टर्म जो था वो क्लाउडे बेर्नार्ड ने दिया और कहा इसको सही रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अंदर से जितनी भी आपके यहाँ पे विषाक्त होंगे या पॉइजनस सब्सटेंस होंगे या नॉन रिक्वायर्ड होंगे, इनको बाहर करना होगा और जिसकी जरूरत होगी उसको लाते रहना होगा। तो लाने के लिए कौन है? रुधिर और लसिका हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन है? उत्तकीय द्रव्य हैं। अगर कोई जहरीला पदार्थ है तो उसको कौन खींच के लाएगा? उत्तकीय द्रव्य। और कौन कहा किसको देगा? आप यहाँ पे लसिका को, लसिका किसको देगी? रुधिर को। रुधिर क्या करेगा? उठा के बाहर फेंक देगा। तो रुधिर अंतराली द्रव्य यानी उत्तकीय द्रव्य, उत्तकीय द्रव्य लसिका को, लसिका रुधिर को, और इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। क्लियर? कुछ ले रहा हूं मैं क्या पॉइंट? चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते बेटा। मनुष्य का रुधिर बहुत मजेदार है भाई, यानी मनुष्य का ब्लड। इतनी बड़ी बात बोल दी भाई साहब, ह्यूमन ब्लड। क्या है? मनुष्य का रुधिर यानी ह्यूमन ब्लड। सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है कि नहीं? कौन? ह्यूमन ब्लड, मनुष्य का रुधिर। और एक बात बताओ यार, एक बात बताओ मुझे कि मनुष्य के ब्लड के दो कंपोनेंट मुख्यतः हैं। कौन कौन आपके यहाँ पे? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट यानी संगठित पदार्थ। प्लाज्मा और संगठित पदार्थ। जब मुझसे कहा व्हाट अबाउट प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में आप क्या सोचते हो? हमने कहा सोचा नहीं, मैंने सिर्फ पढ़ा है और देखा है। हमने कहा हाँ, साइंस का स्टूडेंट होने की वजह से हमने एक्सपेरिमेंट भी तो किया है। तो जब हमने देखा, कैसे देखा? हमने कहा ये बड़ा प्यारा सा पॉइंट पूछ रहे हो तुम लोग। मेरे पास एक परख नली थी। क्या थी? बोलो। मेरे पास एक परख नली थी, यानी वो नली जिसमें हम चीजों की परख करते हैं। तो मेरे पास एक परख नली थी। इधर देखो ध्यान से, क्या थी? परख नली। मेरे हिंदी के स्टूडेंट सर पीट रहे अपना, जानते हो? सर प्लीज टेस्ट ट्यूब बोल दो यार, ये परख नली मत बोलो, टेस्ट ट्यूब बोल दो, मुझे टेस्ट ट्यूब समझ में आता है। आ रहा है ना? हमने कहा था हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, और कुछ दिन बाद ऐसा होगा धीरे धीरे कि आपको लगेगा ओ माय गॉड, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, हिंदी आती नहीं है ना? तो बताओ, हम पढ़ेंगे, हम ब्लड को लेंगे किसमें? परख नली में। किसमें ले रहे हैं? बोल ही नहीं रहा रे कोई छोकरा मेरा, ना बच्चा बोल रहा है ना बच्ची बोल रही है। तो मैं क्या करूं, भाग जाऊं क्या? मैंने लिया आपके एक परखनली के अंदर खूब ढेर सारा ब्लड। जब लिया था तो ब्लड इस प्रकार से थे, दिख रहा है?
जब लिया था तो ब्लड इस प्रकार के थे। कुछ देर तक एक एंटीकोगुलेंट, यानी कि जो ब्लड को रक्त के थक्के में परिवर्तित ना होने दे, एक एंटीकोगुलेंट लिया मैंने। क्या लिया, बोलो मेरे साथ साथ, मैंने क्या लिया? मैंने लिया एक एंटीकोगुलेंट। कोआगुलेंट, यानी जो रक्त का थक्का जमने ना दे, रक्त का थक्का जमने ना दे, जमने ना दे, एंटीकोगुलेंट लिया, है ना। और उस एंटीकोगुलेंट के अंदर आप सब बोलोगे क्या ले, हमने कहा हिपेरिन ले लो। अब चुप रहो प्लीज, है ना। कोई भी एंटीकोगुलेंट, मैं नेचुरल आर्टिफिशियल कुछ भी ले सकता हूं, ये मेरी मर्जी है, मैं नहीं बता रहा अभी अब तुमको एंटीकोगुलेंट। तुम्हें आता है ना तो तुम जेब में रखो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। हमने एक एंटीकोगुलेंट लिया, उसमें ब्लड डाल दिया, ब्लड को शेक किया यानी हिलाया, टेस्ट ट्यूब को यूं यूं और यूं करके अपने यहां पर रख दिया। कितने देर के लिए रखा मेरे बच्चों, बताओ। सभी बच्चा बताएगा कितने देर के लिए रखा। सर जी आपने इसको रखा 1 घंटा। 1 घंटे के लिए रखा मैंने इसको। कितने देर के लिए रखा? 1 घंटे के लिए। बच्चा बच्चा बोल रहा है सर प्लीज पेन चेंज करो यार, दिख नहीं रहा है। अब बोलो, दिखा? क्या दिखा? क्या रे बच्चा, तूने देखा भी तो देखा घंटा, ठीक है। इधर देखो ध्यान से। तो क्या देखा आपने? 1 घंटा। चुप रहो यार, ज्यादा बकवास हो रही है। 1 घंटे तक हमने ब्लड को क्या कर दिया, रख दिया। अब सुनो मेरी बात। 1 घंटे बाद आपका ब्लड धीमे 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 क्या हो गया, जम गया नीचे। तो जब आपका ब्लड या मेरा ब्लड या आपके पेशेंट का ब्लड धीमे 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 नीचे जमने लगा, तो ऐसा लगा कि 5-5 रुपए के सिक्के नीचे एक दूसरे के ऊपर संगठित हो गए हैं और उसके ऊपर खूब शानदार हल्का पीला द्रव्य भरा हुआ है। ये लो, पीला द्रव्य भरा हुआ है ना। यानी कि अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो ये जो संरचना थी, कौन सी संरचना बेटा? ये जो संरचना थी, यहां पर तुम्हें दिखा 5-5 रुपए के सिक्के जैसे आपके ब्लड ऐसे एक दूसरे के ऊपर सेडमेंट हैं। इसको तुमने बोला, इसको तुमने बोला सर ये है मेरा फॉर्म्ड एलिमेंट, FORM एलिमेंट। बोले तो संगठित पदार्थ। क्या हुआ? ये है आपका संगठित पदार्थ। और दूसरी ओर ये जो था, ये क्या था आपके यहां पे? आपने कहा सर प्लाज्मा। हमने कहा वेरी गुड। ज्यादा कौन है बताओ? पीला वाला पदार्थ ज्यादा है। कम कौन है आपके यहां पे? जो लाल वाला पदार्थ है। यार ये रोलेक्स वाला अभी रहने देते हैं पॉइंट, क्योंकि अभी ESR पढ़ाऊंगा आगे तो वहां पे बताऊंगा। अच्छे से फोटो ही बना देते हैं ताकि तुम लोग खुश रहो, है ना। ये लो, सर ने तुम्हारे खूब अच्छी सी फोटो बना दी यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को लेके। समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट आप इस फोटो को जल्दी से बनाओ, 1 मिनट के अंदर मैं आपके सामने। जल्दी से फोटो बनाइए, फास्ट।
अब देखा जाए अगर इस तरीके से, तो आपके पास बन गए फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ प्लाज्मा। सबको पता है कि फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे मेरे बच्चे 45%। कितना परसेंट होगा? 45%। और कितना परसेंट होगा आपका प्लाज्मा, ये बताइए। आपका प्लाज्मा यहां पर होगा बेटा ओनली एंड ओनली, इधर देखिएगा ध्यान से, 55%। कितना परसेंट आपके यहां पे? 55%। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 45% और 55% आपके यहां पे प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस फ्लूइड के अंदर, जिस फ्लूइड को तुम ब्लड के नाम से जानते हो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पॉइंट बड़ा ही शानदार है। पॉइंट जो है वो बहुत शानदार है, आपको बस थोड़ा सा पॉइंट देखना है यहां पे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद फटाफट फटाफट पॉइंट को निकालते हैं। तो ये था आपके यहां पे मनुष्य में या मनुष्य का रुधिर, जिसके बारे में हम लोगों को देखना था। अब फॉर्म्ड एलिमेंट यानी संगठित पदार्थ के अंदर क्या क्या होगा? अगर संगठित पदार्थ के अंदर क्या क्या होगा, तो एनसीईआरटी कहती है, वत्स मेरी तरफ फोकस करो। देखो, क्या तुम्हें आरबीसी दिख रही है? हमने कहा हां दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। उसने बोला क्या तुम्हें प्लेटलेट्स दिख रहे हैं? हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। उसने दोबारा पूछा कि क्या तुम्हें डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं? हमने कहा सारे के सारे दिख रहे हैं। उसने कहा बस यही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। हमने कहा वाह वेरी गुड, यानी कि संगठित पदार्थ के अंदर आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट्स होंगे। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट डिफरेंट आपके यहां पे तरीके भी होंगे। लेकिन मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन आप सब बहुत ध्यान से सुनना कि जब तुम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को देखोगे और प्लेटलेट्स को देखोगे, उसके बाद जो फॉर्म्ड एलिमेंट होगा आपके यहां पे वो बनेगा। जबकि उसके अपोजिट जब आप जाओगे तो आपके पास प्लाज्मा के पास सिर्फ आपके यहां पे एक उत्तकीय द्रव्य होगा और कुछ साल्ट होंगे, कुछ आयन होंगे, कुछ प्रोटीन होंगे और कुछ आपके यहां पे शानदार एलिमेंट होगा। लेकिन प्लाज्मा का कार्य क्या होगा, ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि प्लाज्मा का कार्य क्या होगा। तो इसको हम लोगों को देखना है। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है ना? परख नली के अंदर आपने परख लिया क्या? आपने कांच की एक नली, जिसको हम लोग कहते थे परख नली, उसके अंदर आपने परख लिया कि आपके पास जो द्रव्य है वो क्या है। तो परख के आपने क्या बताया, कितने परसेंट प्लाज्मा है? लिखो सारे के सारे, प्लाज्मा कितने परसेंट है टोटल? 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि आपके यहां पे संगठित पदार्थ कितने हैं आपके यहां पे? 45%। यानी एक होगा 55%, एक होगा 40। में कुछ गलत लिख के आया क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। एक होगा 55% और एक होगा 45%। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत? ओके, डन डन डन, सुपर है रे। हाँ, है ना? बाकी आइए देखते हैं आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर, ब्लड, रक्त के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमने कहा मैं ख्याल तो मेरा बहुत अच्छा है, बट मैं ऐसे चार्ट बनाना नहीं चाह रहा हूं, मैं ऐसे बनाना चाह रहा हूं। सुनो यार, ब्लड है, थोड़ा रोमांटिक तरीके से देखेंगे, मस्त मस्त तरीके से देखेंगे, है ना? पिंक कलर का लेते हैं। लो, शुरू हो गई। शुरू हो गई, शुरू हो गई फिल्मी स्टोरी की कहानी। तो शुरू हो गई कहानी मेरी, है ना? देखो ध्यान से, रक्त चरित्र। रक्त चरित्र, मैं भी थोड़ा सा फिल्मी होके ही पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को। रक्त चरित्र फिल्म का नाम है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड, है ना?
ब्लड। तो पहले करेक्टर जानने से पहले ये जान लें कि ब्लड में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं ना। तो COM, CO component and characteristic of blood। ये है हेडिंग। क्या है ये हेडिंग है। और जब इस हेडिंग को लेके मैं चलता हूं बहुत मजा आता है, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। ये देखो, दिख रहा है। अब आपको लिखना है यहां पे लिखना है प्लाज्मा। क्या लिखना है मेरे बच्चे? PLASMA, प्लाज्मा। क्या लिखना है बोलो जल्दी से? प्लाज्मा। और यहां क्या लिखने वाले हो सब लोग बताइए? यहां पे क्या लिखने वाले हैं आप? एक बार लिखिए यहां पे प्लाज्मा और इधर लिखिएगा फॉर्म्ड एलिमेंट। FORMED, फॉर्म्ड, ELEMENT, फॉर्म्ड एलिमेंट। हिंदी में लिखना चाहते हो? प्लाज्मा, प्लाज्मा एवं संगठित संगठित पदार्थ। पदार्थ बोलो यस या नो। क्या क्या मिला आपको? फॉर्म्ड एलिमेंट और संगठित पदार्थ। हर एक बच्चे को पता था कि प्लाज्मा के अंदर क्या है। आप बहुत ध्यान से सुनना। कई ढेर सारे लोग कई ढेर सारे कंपोनेंट्स लेके आते हैं अपने पास कि सर ये भी पाया जाएगा वो भी पाया जाएगा। ब्लड के अंदर प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, प्रोटीन इस टाइप की होगी, ये आपके यहाँ पे एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन। हमने कहा जब प्लाज्मा के बारे में डिटेल देखेंगे तो वहां पर देख लेंगे। अभी तो सिर्फ क्या करते हैं, एक रफ आइडिया लेके चलते हैं। तो जो प्लाज्मा होगा उसके अंदर पाया जाएगा, देखिए देखिए जरा गौर फरमाइएगा। ये चार कंपोनेंट ध्यान से प्लाज्मा के अंदर, बहुत ध्यान ध्यान से सुनिएगा। गड़बड़ कहीं पे किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का गड़बड़ कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा में सबसे पहले वाटर, वाटर जल, है ना। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रोटीन। तीसरा जैव अणु एवं गैसेस, है ना, बायोमोलिकुलर एंड गैसेस। और नेक्स्ट है आप यहाँ पे स्टार्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है? संगठित पदार्थ सही ना? देख लो देख लो तुम सब लोग देख लो, फिर ही आप आगे बात करो। जैव अणु में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और ये सब कुछ पाया जाएगा, है ना। अब आपके सामने आ गया कौन? संगठित पदार्थ। जब हमने संगठित पदार्थ लिया तो यहां पर भैया तीन पदार्थ आपके सामने आ रहे थे। आपने कहा पदार्थों का नाम बताओ, हमने कहा नाम काम के साथ ले लो, ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा।
आपने कहा भैया एक होंगे आर बी सी और दूसरे होंगे डब्ल्यू बी सी और तीसरे होंगे पी एल ए टी ई एल ई टी ई एस, प्लेटलेट्स। यानी एक हो गए आपके यहां पे एक हो गए इरेथ्रोसाइट। क्या हो गया? इरेथ्रोसाइट। एक हो गया इरेथ्रोसाइट। दूसरा हो गया ल्यूकोसाइट्स। कौन हो गए? ल्यूकोसाइट। पहला हो गया इरेथ्रोसाइट, दूसरा हो गया ल्यूकोसाइट, और तीसरा बोलो बोलो थ्रा अधमा बो थ्रम्बो थ्रम्बोसाइट्स। किसको दर्द हुआ? पहला कौन था? इरेथ्रोसाइट, दूसरा था ल्यूकोसाइट और तीसरा था थ्रम्बोसाइट्स। बोलो मेरे साथ साथ, जय हिंद नहीं बोलना है। जल्दी बताइए, सही है कि नहीं? तो बोलो मेरे साथ आप यहां पे, कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, रक्त का चरित्र और संगठन जब हम देख रहे थे तो पता चला इसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा का परसेंटेज होता है 55। कितना परसेंट होता है मेरे बच्चे? 55। ये आपके यहाँ पे पीले कलर का द्रव्य होता है। और दूसरी तरफ होता है संगठित पदार्थ, जो आपके यहाँ पे लाल कलर का दिखाई देता है। ये मात्र आपके यहाँ पे कितना 45% होता है। इसके अंदर तीन प्रकार के आपके यहाँ पे कुछ तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक आपके यहाँ पे रेड ब्लड सेल होती है जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, इन्हें इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। दूसरे को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, और इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तीसरे को प्लेटलेट्स या थ्रम्बोसाइट्स कहते हैं। तो इस तरह से तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमने जब आरबीसी देखा तो आरबीसी के कोई प्रकार नहीं थे और डब्ल्यूबीसी के आपके प्लेटलेट्स के भी कोई प्रकार नहीं थे, लेकिन डब्ल्यूबीसी ने अपनी पूरी आर्मी लगा रखी थी। हमने कहा भैया ये डब्ल्यूबीसी तुम तो यही बताओ, पहली बात तो डब्ल्यूबीसी हो तो डब्ल्यू हो तो व्हाइट से रहो, तो थोड़ा सा पजामा सही रहेगा आपका, पजामे में रहो। इधर देखो, चलो बताओ कौन हो तुम? उसने कहा मैं हूं ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलो क्या रे? डब्ल्यूबीसी से पूछा गया, डब्ल्यूबीसी से पूछा गया तुम्हारे पास दो कंपोनेंट हैं। उसने कहा हाँ। उसने कहा पहला कौन है? पहला ग्रेन्यूलो साइट्स हैं। कौन है? बोलो जल्दी से। पहले है ग्रेन्यूलोसाइट्स और दूसरे कौन से हैं? जल्दी बोलो, दूसरे कौन से हैं? एक ग्रेनुलोसाइट यानी ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। फिर से बोलो ध्यान से, कौन कौन हो गए? ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। कौन कौन हो गए आपके यहां पे? ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीन आपके यहां पे कौन थे? संगठित एलिमेंट थे, जिनमें से आरबीसी के कोई प्रकार नहीं थे। अभी मिलेंगे आरबीसी के प्रकार आपके यहाँ पे, उनमें पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी पिगमेंट की वजह से आरबीसी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ आपके यहाँ पे आर होते हैं, कुछ आपके हीमोसाइनिन होते हैं, कुछ आपके यहाँ पे एरिथ्रोक्रोक्रिन क्लोरीन पाया जाएगा, क्लोरोक्लोरीन पाया जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी ग्रीन होंगे, मतलब रेड ब्लड सेल जो होंगे वो आपके यहाँ पे ग्रीन ब्लड सेल होंगे। तो विभिन्न, या आपके यहाँ पे कलरलेस होंगे। तो कई ढेर सारी बातें जब की जाएंगी तब की जाएंगी। अभी क्या है आपके यहाँ पे? अभी आप देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में, बिल्कुल आंख बंद करके देखिए। देख रहे हैं ना? आंख बंद करके देखिए सब लोग। तो क्या दिखा आपको आंख बंद करके? पहले बोलो, पूछा इरेथ्रोसाइट से। जब इरेथ्रोसाइट से पूछा गया चलो बताओ कौन है आपके अंदर, उसने कहा आपके बैक्टीरिया को मार के तबाह करने वाला, आपके
इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला, आपके आपके ब्लड को आपके यहां पे हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन सिक्रीट करने वाला सबका प्यारा राज दुलारा ग्रेनुलोसाइट आपके डब्ल्यूबीसी के अंदर पाया जा रहा है। ये क्या था पता नहीं, मेरे को बाहुबली का डायलॉग याद आ गया, तो इसलिए मैंने उसको उसे फ्रेम में सेट किया, बट फ्रेम अच्छा बना नहीं। चलो ठीक है, अगली बार बेटर, नेक्स्ट टाइम। तो ये हुआ कि कौन है ये, छुपा था अभी तक किसके अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर, कौन है वो, तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे किया गया, जैसे उसने वो बोलता है ना वैसे इंट्रोडक्शन किया गया। भाई साहब, डब्ल्यूबीसी को खदेड़ कर छोड़कर बॉर्डर के उस पार आने वाला न्यूट्रोफिल्स है ये। आपके आपके बॉडी के अंदर अगर किसी तरीके से कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है तो उसको, टॉक्सिन को करेक्ट करने वाले यूसिनोफिल्स हैं ये। अगर आपके बॉडी के अंदर हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन का सिक्रीशन हुआ तो बेसोफिल्स हैं ये। क्या हो रहा है, यानी इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स के पिताजी ग्रेनुलोसाइट है ये। अब आया मजा, है ना। यानी कि कौन कौन होगा आपके यहां पे, ग्रेनुलोसाइट में कौन होने वाला है, कौन है इसके अंदर, तब पता चला कि ए, बी और सी कोई और नहीं, तुम्हारा जाना पहचाना, तुम्हारा अपना बिल्कुल करीबी। सर कौन है, इधर देखो, देखो तो, इधर देखो तो, कौन है, न्यूट्रोफिल्स है ये। इयोसिनोफिल्स है ये। और कौन है, बेसोफिल्स है ये। तो बोलो कौन कौन आ गए आपके यहां पे, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। काम क्या था आपके यहां पे, इम्यून सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। मैंने कहा ना कि चरित्र आगे बताया जाएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, संगठन किस किस से मिलकर बना हुआ है, काम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं ना रे, खूब मजा आने वाला है। आपने कहा सर तो फिर एक ग्रेनुलोसाइट भी बता दो, ऐसे ही मजा आएगा सर। हमने कहा ब्लड से लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जिसकी चर्चा होती है, आपके शरीर के अंदर आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले, आपके शरीर की इम्यूनिटी बनाने वाले लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट में। तो कौन पाया जाएगा आपके यहां पे, लिम्फोसाइट। क्या दिखा, लिम्फोसाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ओ भाई दिख रहा है लिम्फोसाइट। और कौन होगा, मोना नहीं रे, मोनोसाइट होंगे। आपने कहा सर, हमने कहा बेटा, गुरुजी, बच्चे बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो सर। मोनोसाइट तो ठीक है, लिम्फोसाइट पे मेरे कान खड़े हो गए। हमने कहा ओके ओके ओके, क्या हुआ मेरे बच्चे, सर लिम्फोसाइट वही है क्या जिनको मैं जानता हूं, शायद जो मैं सोच रहा हूं आप सोच रहे हो वही। हमने कहा हाँ बिल्कुल सोच रहा हूं मैं वही। फिर भी बता दो क्या सोच रहे हो। सर लिम्फोसाइट आर, हाँ बेटा। सर लिम्फोसाइट आर, हाँ बेटा। सर लिम्फोसाइट आर, हमने कहा बोलेगा कि आर ही आर करेगा। सर बी, लिम्फोसाइट, टी, लिम्फोसाइट। कौन हो गए आपके यहां पे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और कौन होगा, बोलो, एन के कोशिका।
क्या? बोलो, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आपने सब कुछ यहीं भर दिया। हमने कहा क्योंकि एक ही क्या करना था मुझे, एक ही पूरी तरीके से पूरा का पूरा एक ही चार्ट बनाना था, इसलिए मैंने यहीं पे भर दिया। क्या? मजा आ गया ना? यस सर। एक बार और सर प्लीज। रक्त चरित्र है ना, कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड कैरेक्टरिस्टिक, है ना? प्लीज देखिएगा। चलो बोल जाओ मेरे साथ, चल जल्दी 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 फास्ट। प्लाज्मा होगा और क्या होगा? संगठित पदार्थ। जल्दी बोलो, प्लाज्मा होगा और क्या होगा? संगठित पदार्थ। प्लाज्मा होगा और क्या होगा? संगठित पदार्थ। प्लाज्मा जो होगा 55% होगा और संगठित पदार्थ कितना होगा? लिखते रहो, कमेंट लिखते रहो, जल्दी बोलो। संगठित पदार्थ कितना होगा? जल्दी बोलो कितना? 45%। 45% आपके यहाँ फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे और 55% आपके यहाँ पे क्या होगा? प्लाज्मा होगा मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चे बताओ, प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? वाटर होगा कि नहीं होगा? आपके यहाँ पे प्रोटीन होगा कि नहीं होगा? जैव अणु और गैसेज होंगी कि नहीं होंगी? और साल्ट होगा कि नहीं होगा? जो जैव अणु होंगे वो आपके यहाँ पे ग्लूकोज होंगे, प्रोटीन होंगे, अमाइनो एसिड होंगे, अमीनो एसिड होगा, ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड होगा, और आपके यहाँ पे सारे से सारे स्ट्रक्चर होंगे, मतलब अमीनो एसिड, लिपिड और ये सब कुछ। उसके बाद बताओ साल्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पाया जाएगा। साल्ट के बारे में भी आपके, और संगठन के बारे में अब जब करेक्टर बताऊंगा तो जरूर बताऊंगा। उसके बाद बताओ क्या होंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर 3 कंपोनेंट पाए जाएंगे। 3 कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट जो होगा आरबीसी, जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी को हम लोग अभी आगे डिस्टिंग्विश करने वाले हैं और थ्रोम्बोसाइट्स को भी आगे डिस्टिंग्विश करने वाले। लेकिन सुनो ध्यान से। आपके यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है उसको इसी समय फोड़ फाड़ देते हैं। उसको देखते हैं आपके यहाँ पे, इसको 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक को बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट और दूसरे को बोलेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट आपके यहाँ पे 3 टाइप के कंपोनेंट रखेगा, जिसमें से एक कंपोनेंट को बोलेंगे न्यूट्रोफिल्स, दूसरे को बोलेंगे इओसिनोफिल्स, तीसरे को बोलेंगे बेसोफिल्स, के ग्रेनुलोसाइट को बोलेंगे लिम्फोसाइट, उसको बोलेंगे मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होंगे, जिसको आपके यहाँ बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल के बारे में जानते हैं। दैट्स इट। दिक्कत में कोई कमी? मामला दबा के है आज कि नहीं? बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं? आ गया? मैंने कुछ समझाया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ चेकर बोर्ड बनाया एक, ऐसे मतलब जो बोर्ड बनता है वैसा एक बोर्ड बना दिया बस। बेहतरीन तो तब लगेगा जब हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनो, बाहर जाएंगे जरूर। आपने कहा सर आपको तो पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, तो आपको तो याद होगा। मेरा क्या, 12th और 11th कोविड खा गया सर। किसी तरीके से फिजिक्स वाला पे भरोसा करके आ गए हैं। सुना है कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं यहाँ पर लोग। हिंदी मीडियम की कक्षाएं बहुत शानदार चलती हैं, बड़े अव्वल दर्जे के शिक्षक सभी क्लास लेते हैं। तो सर हमारा क्या होगा? हमारा तो बेस साफ है, क्योंकि कोविड खा गया। हमने कहा डोंट वरी, दिक्कत में कमी नहीं होने देंगे। हम है ना आपको बताने के लिए। क्या बताओगे आप? ये देखो, इधर देखो, चलो बताओ क्या लिखा था आपने? डब्लू, अरे जब WBC लिख रहे हो यार तो वाइट से लिखो। लिखने में भी जब फील आए तब तो मजा आता है भाई साहब। देखिए तो, WBC हिंदी में लिखिए, आधा ला, यू, को, सा, इट, कई सारे होते साइट्स, ल्यूकोसाइट्स। बोलो यस या नो। मेरे बच्चों ने बोला यस सर, खूब तेजी से बोले। मम्मी पापा डांट रहे, क्या कर रहा है तू ऊपर? पढ़ाई लिखाई हो रही? यस सर कर रहा है। ये हो गए 2 टाइप के। कौन बच्चों? 2 टाइप के। एक हो गया, एक हो गया ग्रेन्युलोसाइट, GRANULO, GRANULOCYTES, ग्रेन्युलोसाइट्स। यानी इसमें पाए जाएंगे छोटे 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 प्यारे प्यारे से ग्रेन्यूल्स। क्या पाए जाएंगे? ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। देखो 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 देखो, ग्रेन्यूल पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे? देखो 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 देखो। बोलो 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 बोलो, पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। ग्रेन्यूल 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 ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल सेट हो गए।
आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, पढ़ाने का मेरा मन करे, मैं पढ़ा डालूं आज मैं अपने बच्चों को, प्यारे प्यारे, है ना, ऐसे पढ़ाता रहूं 2-3 घंटे तक। पहला कौन सा है, ग्रेनुलोसाइट, और दूसरे का नाम बोलो, नाम लेने में शर्म क्यों आ रही है? GRANULOCYTESA, ग्रेनुलोसाइट्स। किसी को कोई दिक्कत? तो भैया जी परेशानी अभी नहीं हुई है, होने वाली है थोड़ी देर में। जब ग्रेनुलोसाइट कहेगा मेरा बच्चा आया है, स्वागत नहीं करोगे इसका? हमने कहा नाम नाम नाम। उसने कहा नाम जलेबी बाई नहीं है, बाकी सब कुछ है। हमने कहा तो ठीक है, मजे ना लो, बताओ नाम क्या है। उसने कहा सर जी एन, पहले बता चुके न्यूट्रोफिल्स। हमने कहा ओके ओके, और कुछ? उसने कहा सर एक ग्रेनुलोसाइट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल नेक रहता है मेरा हर किसी के बारे में, बट यहां पर अच्छा है। मेरे बच्चों बोलो क्या पढ़ा आपने? चलो बोलो मेरे साथ, एन। एन का मतलब क्या हुआ? सब बोलो, मैं आके देखूंगा इतने मिनट पे वीडियो, कितने मिनट पे? 56 मिनट की रिकॉर्डिंग में देखूंगा कि कितने बच्चों ने मेरे पे आंसर या कमेंट किया। बोलो एन फॉर न्यूट्रोफिल्स, एन फॉर न्यूट्रोफिल्स, ई फॉर इओसिनोफिल्स, बी फॉर बेसोफिल्स, एल फॉर लिम्फोसाइट, एम फॉर मोनोसाइट। अब ये बताओ कि कौन होगा आपके यहां पे ग्रेनुलोसाइट और कौन होगा एक ग्रेनुलोसाइट, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपने सच्ची? हमने कहा सच्ची बुच्ची बता रहा हूं तुमसे, मानी नहीं हो तुम बात को? ओके, तो सर ग्रेनुलोसाइट कौन होंगे? हमने कहा याद रखने के लिए लिखो फार्मूला। वैसे मैंने कहीं से कॉपी मारा है, तो कहें भैया नेवर, NEVER, नेवर ईट, ईट बनाना, BANANA, बनाना, लाइक मंकी, यानी बंदरों के जैसे केला ना खाओ। नेवर ईट बनाना लाइक मंकी, नहीं खाइए बनाना मंकी की तरह। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? यानी कि आपके पास क्या हुआ, नेवर ईट बनाना लाइक मंकी, यानी कि ये हो गया एन फॉर न्यूट्रोफिल्स, ई फॉर इओसिनोफिल्स, बी फॉर बेसोफिल्स। तो शुरुआत के 3 क्या हो गए आपके यहां पे? ग्रेन्युलोसाइट हो गए कि एक ग्रेन्युलोसाइट हो गए? बच्चा बच्चा बोलेगा, राजो दिल के खोलेगा, जल्दी बोलो क्या होगा? और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लाइक मंकी का मतलब क्या हो गया आपके यहां पे? वेरी गुड। अब मेरे बच्चों ने कहा सर लिम्फोसाइट को भी 2 टाइप में उड़ाते हैं ना। हमने कहा नाम बताइए। उसने कहा सर हम लोगों ने पढ़ा है पेज नंबर 155 एनसीईआरटी, 158 एनसीईआरटी पे। हमने कहा 55 वाला छोड़ो, 58 पे पहुंचता, पेज नंबर 158 एनसीईआरटी। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ना है पेज नंबर हटा हुआ है, बचपन मतलब बचपन से ही पढ़ ही रहे हैं ना इसी को, जिंदगी इसी पे लग गई पूरी, तो पेज नंबर हटा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखो ध्यान से, बी लिम्फोसाइट, बी फॉर वो लिम्फोसाइट जो बने भैया बोन मैरो के अंदर। कौन? BLYMPHOCYTES, बी लिम्फोसाइट्स, एंड TLYMPHOCYTES, लिम्फोसाइट। तो ये हो गया बी लिम्फोसाइट, ये हो गया टी लिम्फोसाइट। बी फॉर बोन मैरो, टी फॉर थाइमस, यानी जिस लिम्फेटोसाइट, जिस लिम्फ का निर्माण, जिस लिम्फ का निर्माण, जिस लिम्फ का निर्माण बोन मैरो कर रही है उसको बोलोगे बी लिम्फोसाइट। और जिस लिम्फ का निर्माण, जिस लिम्फ का निर्माण थाइमस कर रहा है उसको बोलोगे टी लिम्फोसाइट। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो मेरे सामने अभी के अभी। 5000 बच्चा बोलेगा, वरना मैं जाने वाला नहीं आज की क्लास से। सही है? बोलो 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 बोलो। वेरी गुड। तो अब एक पॉइंट सबसे शानदार, तो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, यानी कि बोन मैरो में बनने वाले लिम्फोसाइट। बोलो मेरे साथ साथ, बोन मैरो में बनने वाले लिम्फोसाइट को क्या बोलोगे?
थाइमस में बनने वाले लिम्फोसाइट को क्या बोलोगे? टी लिम्फोसाइट। और बीच में बोलो, बीच में बोलो कौन आएगा? मैं बोलेगा मेरा बच्चा, कौन आएगा? एन के सेल। बोलो नेचुरल, नेचुरल किलर, किलर 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 कोशिका। सामान्य, सामान्य किलर कोशिका, नेचुरल किलर, एनके सेल। बोलो एनके सेल, एनके सेल, एनके सेल। सर यार मजा आ गया, हो चाहे जो, है ना? बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, जब भी मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा एक और बात बताते हैं, तुम्हें पता है इनका परसेंटेज अलग अलग होता है, ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा आपके ब्लड में कौन पाया जाता है, सबसे कम कौन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, सबसे कम कौन पाया जाता है, इसका भी आप यहां पे, ये है संगठन, संगठन। क्या आ गया? अभी कहां से आ गए तुम भाई? अभी तो बहुत टाइम लगेगा तुम तक पहुंचने। अब यहां जब हम पहुंचे तो इन्होंने कहा कि जो भैया डब्ल्यूबीसी थे, हमने कहा हाँ बेटा, जो डब्ल्यूबीसी थे, ये जो आवाज है, मेरे जोर और लियो यहाँ पे सोए हुए हैं दोनों डॉगी मेरे, तो वो ये रह रहे के चिल्ला, जब मैं चिल्लाने लगता हूँ ना तो इनको गुस्सा आ जाती है, तो करके चिल्लाते हैं, नहीं भैया डिस्टर्ब ना करो, मुझे पढ़ने दो, सोने दो, तुम पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ चुपचाप। ये हो गया ग्रेन्युलोसाइट, GRANULO, ग्रेन्युलो, EYTES साइट्स। और ये हो गए AGRA, ग्रेन्युलोसाइट। तो ये ग्रेनुलोसाइट और ये ए ग्रेनुलो, अच्छा ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट में पिछली बार जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि पिछले लेक्चर, पिछले पेज में, तो ये पढ़ा था कि ये ग्रेनुलोसाइट है और ये ए ग्रेनुलोसाइट है, इनका कंपोजिशन। अब हम दोनों मैटर में जा रहे हैं आप यहाँ पे कि हमारे पास भाई ये तो है ही है, इधर देखो ध्यान से, नेवर ईट बनाना लाइक मंकी, ये तो है। अब ये बताओ इनका परसेंटेज कितना पाया जाता है ब्लड में, यानी परसेंटेज इन किसमें, BL OD ब्लड, यानी ब्लड में इनका परसेंटेज कितना पता है, यानी WBC में कितना, कितने परसेंट WBC होते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? मैं जा रहा हूं लेके, बोलो चलो, तो आइए फोड़ते फाड़ते हैं। WBC परसेंटेज इन ब्लड, WBC एग्रेनुलोसाइट, मैं लेके चल रहा हूं पॉइंट, सही है। इसको बोलेंगे नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। तो N से हो गया न्यूट्रोफाइल्स, L से हो गया लिम्फोसाइट, M से हो गया मोनोसाइट, E से हो गया इओसिनोफिल्स, B से हो गया बेसोफिल्स। सर कहना क्या चाहते हो बेटा? न्यूट्रोफिल्स होंगे लगभग, सबको लगभग दिखना है, दिखना है ना, लगभग 62 से 65%, कितना, लगभग 62 से, है ना, 68%, एवरेज 65%। मेरे बच्चों लिम्फोसाइट लगभग 25 से 30%। आप बहुत ध्यान से,
बच्चों, मेरे बच्चों प्यारे प्यारे, मोनोसाइट 7%, इयोसिनोफिल्स 1 से 3%, और बेसोफिल्स 0.5%। किसको हुई दिक्कत तो बोलो। न्यूट्रोफिल्स कितना? 62%। लिम्फोसाइट कितना? 25%। कितना हो गया मोनोसाइट? 7%। कितना हो गया इयोसिनोफिल्स? 1 से 3%। कितना हो गया बेसोफिल्स? 0.05%। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट, दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट। बोलो एन फॉर, एक बार मेरे साथ साथ बोलो सभी के सभी। एन फॉर न्यूट्रोफिल्स, ई फॉर इयोसिनोफिल्स, बी फॉर बेसोफिल्स, एल फॉर लिम्फोसाइट, एम फॉर मोनोसाइट। अब आपने कहा सर इनके काम, हमने काम तो मैंने किसी का बताया ही नहीं, मैंने सबका संगठन बताया है। काम तो मैंने किसी, अभी खाली प्रतिशत चल रहा है। प्लाज्मा इतना परसेंट होगा, ब्लड इतना परसेंट होगा, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स सब सब इतने इतने परसेंट होंगे। तो अभी खाली प्रतिशत चल रहा है, अभी आपके सामने बाकी किसी चीज की बात नहीं हो रही है। तो ये था टोटल जिसके बारे में हमें क्या करनी थी, बात करनी थी। यहां तक किसी को कोई डाउट या कोई शक सुबह कोई भी हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ पॉइंट। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नहीं ना? तो आइए लेके चलते हैं इसको, प्लाज्मा को। क्या आप इसको लिखना चाह रहे हो? लिखना चाह रहे हो तो मैं हट जाऊं 1 मिनट के लिए, आप सब आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जानते हो कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। 1 मिनट नहीं दूंगा, मतलब ये समझ लो 30 सेकंड दूंगा, ओनली 30 सेकंड। मैं हटा हूं टाइम सामने से ताकि आप तक को दिखे, सारा विजिबल हो। लो, हो गया? मैं भी देख लूं कुछ छूट वूट तो नहीं रहा एनसीईआरटी में, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सब संभाल लूंगा, है ना? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ, तो कुछ नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं लग रहा है मुझे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो गया, कोई कहीं कुछ छूट गया होगा, तो ये बहुत बड़ी अंतिम बार थोड़ा ना पढ़ा रहा हूँ, तुम बता देना मुझे, मैं फिर दोबारा उठा के छाप दूंगा इसी के सामने। और नहीं तो क्या। तो बस, बस 1 मिनट 3 4 सेकंड हो गए। तो क्या कहना चाह रहे हो, प्लाज्मा के बारे में फोड़ दें? बहुत प्यारा सा पॉइंट है प्लाज्मा, बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा पॉइंट है प्लाज्मा, सच में। अगर मैं तुमसे बताऊं तो ये क्या होगा, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा और सब कुछ बनाएगा बहुत शानदार तरीके से। तो देखते हैं कि एक 70 से 80 किलो के मनुष्य में कितना प्लाज्मा होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा, हर एक बात, है ना? तो आओ फोड़ते हैं। पेन कहाँ रखी मैंने? यहाँ पे है। ठीक है, तो हेडिंग है अगली। इधर देखे तो कितनी हेडिंग हो गई अपनी। हम्म, सही है। अगली हेडिंग है अपनी प्लाज्मा। रुधिर के प्लाज्मा, है ना? जैसे सीता के राम, वैसे रुधिर के, रुधिर के प्लाज्मा। वाओ, फील आ रहा है, रुधिर के प्लाज्मा। बच्चों, रुधिर के अच्छा तुम्हें पता है प्लाज्मा को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो मैंने तुम्हें प्लाज्मा प्लाज्मा लिख रहा हूँ, प्लाज्मा को हिंदी में तुम लोगों को बताया ही नहीं मैंने, है ना? ये बोलो क्या बोलते हैं? प्ला भूविका। पता ही नहीं था, एनसीईआरटी ने बचपन से पढ़ाया नहीं, तो हम लोग प्लाविका जानते ही नहीं है। जानो, तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो।
कभी जब कोई चीज़ नहीं आएगी तो मना बोल दूंगा यार नहीं आ रही है, लेकिन अगर कोई चीज़ आएगी तो वो ना बताओ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना। प्लविका यानी प्लाज्मा। चलो आओ, थोड़ा सा छू के पॉइंट निकलते हैं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट होगा ये हल्के, ये जो हल्के हल्के पीले होते हैं, हल्के पीले होते हैं, पीले होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कुल द्रव्य का 55% भाग, 55% भाग भाग है कुल द्रव्य का, है ना। बहुत ध्यान सुनना। यानी अगर हम लेते हैं एक आइडियल पर्सन, 80 kg ह्यूमन है, 80 kg का अगर ह्यूमन है, तो उसके अंदर पाया जाएगा लगभग 4.0, ऐसे बोलेंगे 3.8 से 4.0 लीटर प्लाज्मा पाई जाएगी, है ना। ये एक क्षारीय द्रव्य है, क्षारीय द्रव्य। लिखते रहो एक एक पॉइंट, बिल्कुल मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अगर मैं आपके सामने एक एक पॉइंट लेके आ रहा हूं तो आप बिल्कुल एक एक पॉइंट लिखते रहो, ठीक है ना। ठीक है ना, ये हो गया। अगला पॉइंट चलिए, नेक्स्ट लेके आते हैं पॉइंट को। अब ये आता है आप यहाँ पे, इनमें 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 प्लाज्मा में, है ना, 90% जल होता है। क्या होता है? 90% जल होता है। 90% क्या होगा? जल होगा, है ना। करते रहो फटाफट फटाफट पॉइंट को। उसके बाद बोलेंगे देखना, 7% प्रोटीन होगी। 7% क्या है? प्रोटीन होगी। 1 से 3% जैव जैव वाह, जैव अणु होंगे। 1 से 3% क्या होंगे? जैव अणु होंगे। और ट्रेस एलिमेंट में यानी लगभग, लगभग या लेस देन 1% क्या होगा? क्या होगा? साल्ट, साल्ट। यहां तक बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ओके, प्लीज, यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
यानी मनुष्य के शरीर में कुल, यानी ब्लड को अगर नाप लिया जाए तो कुल आपके यहाँ पे था, देखो ध्यान से, 300 ग्राम प्रोटीन खाली प्लाज्मा में पाई जाती है। 300 ग्राम प्रोटीन सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। 300 ग्राम प्लाज्मा प्रोटीन है ना? सुना ध्यान से। अब मैं इन प्लाज्मा प्रोटीन को थोड़ा सा ला के नीचे इलाबोरेट करना, वरना मैं इन तीनों को इलाबोरेट कर दूं ना, इन तीनों को नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं ना मजेदार तरीके से, है ना? तो किसी को कोई दिक्कत हो रही क्या यहाँ पे? हाँ, कहीं पे किसी को, है ना? अब आप आगे बढ़ाइए पॉइंट को, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक क्या कर रहा हूं मैं? नहीं, इधर देखो। हम लेके चल रहे हैं क्या? प्रोटीन्स, प्लाज्मा के प्रोटीन्स। अगली हेडिंग अपनी क्या होगी बेटा? प्लाज्मा के प्रोटीन्स। प्लाज्मा के प्रोटीन। बहुत ध्यान से, बहुत तमीज से देख। क्या देख रहे हैं हम लोग? प्लाज्मा के प्रोटीन। सब लोग देख रहे हो? तो एक एक करके प्लाज्मा प्रोटीन लिखना शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। पहली प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होगी? दूसरी कौन सी होगी? तीसरी कौन सी होगी? और चौथी कौन सी होगी? ये फर्जी चीजें क्यों बना रहा हूं मैं? मेरे पास तो वो है ना। और नहीं तो क्या, इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा पॉइंट बनेगा। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी प्रोटीन। चलो प्रोटीन का नाम लिख रहा हूँ, थोड़ा सा गौर फरमाना, और बिंदास लिखेंगे बिल्कुल मजेदार तरीके से, है ना? तो पहला प्रोटीन होगा एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। कौन कौन होंगे आपके यहाँ पे? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, है ना? हिंदी को कुछ अलग। एल्ब्यूमिन्स, है ना? दूसरा ग्लोब्यूलिन्स, है ना? यानी कि ग्लो ग्लोब्यूलिन्स, है ना? तीसरा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, पहले इंग्लिश में लिखना था। पिंक लेने के बाद पी आर ओ, प्रो, टी एच आर एन सी आई, प्रोथ्रोम्बिन। एक साथ है फाइब्रिनोजन, एफ आई बी आर आई, फाइब्री, एन ओ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, फाइब्री
फाइब्रिनोजेंस प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन। तो ये हो गया आपके यहाँ पे है ना, सारे के सारे 4 प्रोटीन है ना। नोट कर लो जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी नोट करना, लेकिन टाइम ना ले ज्यादा। ये सभी प्रोटीन ग्लोब्यूलर यानी गोलाकार गोलाकार हैं और जल में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। लिखते रहो, लिखते रहो, पॉइंट बड़े अच्छे अच्छे हैं। कभी कभी जल में घुलनशील है ना। इनके कारण, अच्छा ये सारी प्रोटीन क्या करती हैं, एक हाँ थोड़ा सा स्टार लेते हैं, ये पॉइंट हो गया है ना। ये पॉइंट बनाता हूँ, बड़ा प्यारा सा स्माइली पॉइंट लेना है ना। सुनना ध्यान से, कहते हैं ये गोलाकार और घुलनशील हैं और इनकी इन प्रोटीन्स के कारण जो ब्लड है, इधर देखो मेरे बच्चों, इन प्रोटीन के कारण जो ब्लड है, आप सुन रहे हो ना मेरी बात को, इन प्रोटीन के कारण जो ब्लड है, बहुत ध्यान से देखना, इन प्रोटीन के कारण जो ब्लड है ना, रुक जाओ, हाँ, इन प्रोटीन के कारण जो ब्लड है, ब्लड का प्लाज्मा, वो खूब गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा, खूब गाढ़ा का मतलब बता रहा हूं कितना गाढ़ा। और ये प्लाज्मा को कोलोइडल सिस्टम में परिवर्तित कर देता है। तो कहते हैं कि ये प्रोटीन्स, क्या है यार, मैं बार 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 कर रहा हूँ, बार बार ये आ जा रहा है ना, गलना हो जाता हूँ। यानी कि इन इन प्रोटीन्स के कारण, इन प्रोटीनों के कारण, इन प्रोटीनों के कारण, है ना, प्लाज्मा 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 रक्त से, ओ प्लाज्मा पानी से, कारण प्लाज्मा पानी से 4 से 5 गुना ज्यादा, 4 से 5 गुना ज्यादा ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाता है, यानी प्लाज्मा को कोलोइडल के रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी यानी प्लाज्मा को प्लाज्मा को को कोलाइडल जल बनने में मदद करता है। मदद करता है, बोलो हाँ या ना। करता है कि नहीं करता है? करता है ना। आगे से बोलिए, पीछे से बोलिए, सब लोग बोलिए, तेजी से बोलिए, क्या होगा? ब्लड को कोलाइडल सिस्टम में परिवर्तित कर देगा। दैट्स इट। है ना मजेदार पॉइंट। तो ये था भाई साहब प्लाज्मा के प्रोटीन्स, है ना। अब प्लाज्मा के साल्ट, प्लाज्मा की हर एक चीज धीमे धीमे आपको ईएमआई में दी जाएगी, है ना।
तो शानदार तरीके से अपने पॉइंट्स को रखें, अपने पॉइंट्स को पढ़ें। मैं फिर बता रहा हूं, अगर कुछ भी हम यहाँ पे और भी स्टार्ट करेंगे तो वो खत्म नहीं हो पाएगा मेरे बच्चे, है ना। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे आके अपने टॉपिक को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। यहां तक का पॉइंट आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताइए फीडबैक, क्योंकि इस क्लास में मैंने धीमे धीमे क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है किसको, अपने नॉर्मल कंटेंट को। अब मैं सिर्फ एनसीईआरटी लेके आता हूं और उस फ्रेम में लेके आता हूं जिसमें मैं आपको एक नोट्स के फॉर्म में दे सकूं और मेरे बच्चों को नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। कई बार मेरे बच्चों की कंप्लेन रहती है, तो मुझे लगता है जो मेरे बच्चे चाहेंगे वही होगा, जो स्टूडेंट मेरा डिमांड करे। लेकिन इसमें मेरी दादागिरी जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे चलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि नीट में क्या आता है, तो कंटेंट मेरे अकॉर्डिंग होगा। डिमांड किस तरह से नोट्स फॉर्म में दो, इसके क्वेश्चन फॉर्म में दो, इसके इस फॉर्म में दो, ये सब तुम्हारा मैटर है। मेरा सिर्फ ये है कि भाई मैं वही पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी के लिए उपयुक्त है और आपके लिए उचित है। तो आपके लिए उपयुक्त और उचित क्या है ये मैंने आपको बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग देखो। तब तक के लिए अपना सुपर तरीके से ख्याल रखें, ब्लड की देख रेख करें अपनी जानदार, और खूब जबरदस्त पढ़ते रहें ब्लड आप अपनी एनसीईआरटी से भी, और जो भी आपको बुक मिली है। अगर आपको लग रहा है कि यहां से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूं, इंटरनेशनल लेवल का पेपर कर डालना तुम। मैं बता रहा हूं तुमसे इंटरनेशनल, तुम कुछ है दादागिरी ऐसे नहीं बोल रहा हूं, तो जाके देख लेना तुम, है ना। हाँ एक और बात आपको पैरेलली अनाउंस करनी है। आपका जो आने वाला कोई टेस्ट है ना, जो टेस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आ रही है। नहीं सुनाई दिया तुम लोगों को? सुनाई दिया ना, बहुत अच्छे। पिछली बार आया था ना, बस तो इस बार भी रेडी रहो। तो भाई मचाएंगे, लेकिन सिर्फ जूलॉजी आ रही है, ये सबसे खतरनाक बात है। क्या आ रही है? सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी आ रही है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, 45 क्वेश्चन आएंगे डाइजेशन से, और 45 क्वेश्चन किससे आएगा आपके यहाँ पे, ब्रीथिंग एंड गैसेस सेक्शन से। लेकिन क्वेश्चन सभी के सभी किससे होंगे, एनसीईआरटी से होंगे। तो खूब जबरदस्त एनसीईआरटी पढ़ते रहो, मचाते रहो धुआंधार तरीके से। कुछ रिवीजन और कुछ चीजें बीच बीच में मैं, अगर मेरे को परमिशन मिली तो मैं लाता रहूंगा, लेकिन याद रखना छोड़ूंगा नहीं तुमको जब तक कि शानदार तरीके से तुम डाइजेशन और रिस्पिरेशन परफॉर्म ना करने लगो। तो एक बार दोबारा अभी सुनो, बायो अभी कर लो, लास्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री करना। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री कर लोगे सब चौपट हो जाएगा। अभी बायो कर लो, डाइजेशन हो चुका है, रिस्पिरेशन हो गया, जो थोड़ा सा मैटर है वो तुम्हें पता है कि तुम्हें आता है, हमें भी पता है कि तुम्हें आता है, लेकिन फिर भी मैं करा दूंगा। और नीट में नहीं आता है, तुम्हें भी ये पता है कि जो बचा हुआ है वो नीट में नहीं आता है, एक मेरिस में स्क्वाशर कोर को छोड़कर। विटामिन और मिनरल अब आपके यहाँ से नहीं है नीट में, मतलब इसमें नहीं है, मतलब इसके सिलेबस में नहीं है अपने एनसीईआरटी के। तो करो आराम से, और फिर बता रहा हूँ खूब जबरदस्त तरीके से मचाओ, और इतना जबरदस्त ना कि धुआं मचा दो, धुआं जिसको बोलते हैं। अगले में जब क्वेश्चन आया ना, देखो ना, तुमने पहला क्वेश्चन तुमने देखा एनसीईआरटी से आया था, सभी बच्चों ने फोन करके मुझे बोला, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पे अटैच हैं, कि सर पूरी एनसीईआरटी आई थी, पूरी एनसीईआरटी आई थी, फुल एनसीईआरटी आई थी सर, है ना। तो हमने कहा ठीक है, अब की बार और जबरदस्त शानदार तरीके से तो सुनो, खूब जबरदस्त एनसीईआरटी को फोड़ो, मैं इसमें आपकी मदद करने वाला हूं। तो मिलते हैं, मचाते रहते हैं बुरी तरीके से, जिसको कहते हैं बुरी तरीके से फोड़ना, पूरी तरीके से फोड़ेंगे। बस याद रखना आप सभी लोग कि जब तक इस साल, जब तक हमारे पास एनर्जी रहेगी, हम फुल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ जबरदस्त तरीके से एनसीईआरटी और अपने क्लास नोट्स देखेंगे, बस और कुछ भी नहीं देखनी है ना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड ऑन फिजिक्स वाला। बाय, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।